प्रेज लॉर्ड। ऐश वेंसडे क्या है? खुद ही को राख कर दो, खुद ही को जीरो कर दो, खुद ही को मिटा दो, अपने घमंड को राख कर दो, अपने स्तव्य को राख कर दो। प्रभु जो हमारा राजा का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उन्होंने अपने आप को टोटल अपनी खुद ही मिटा डाला। वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, किया उसने क्या? नहीं। जो पिता की इच्छा थी वही प्रभु ने पूरा किया, और वही चीज हमको करना चाहिए। आज हम लोगों के अंदर ईगो, घमंड, अहम, अकड़ इतनी भरी है, जिसका भले बयान करना चाहो कर ही नहीं सकते। इस चीज को राख में कर दो। एक समय पर ऐसा हुआ था, मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल था। असेंबली के दौरान, असेंबली के बाद मैं हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया बोलकर कुछ सिखाया करता था अपने टीचर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी को। और सब बहुत गौर से सुना करते थे। मैंने बाई से 2 ग्लास पानी मंगवाया, लेकर के आई। दूसरे ग्लास में भी पानी भरा है, इसमें भी पानी भरा हुआ है। मैंने इस ग्लास का पानी को लेके और डाला उसके ऊपर। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि आगे क्या हुआ, उसका जवाब आपको क्या सभी को पता है कि पानी ओवरफ्लो हुआ, पानी गिरने लगा, मेरा हाथ गीला होने लगा, नीचे गिरा तो गीला होने लगा। आमेन। जब हम बिल्कुल घमंड से भरे हुए हैं तो कोई भी अच्छी चीज हम किसी को सिखाना चाहे वो नहीं सीखेगा और ना ही बना, क्योंकि वो घमंड से ऑलरेडी फुल है, अकड़ से वो ऑलरेडी फुल है, अहम से वो ऑलरेडी, अहंकार से ऑलरेडी वो फुल है। सो माय डियर्स, जो खाली ग्लास था उस पे जब भरा मैंने तो भर गया, ओवरफ्लो नहीं हुआ। जो नम्र और दीन रहेंगे तो पवित्र आत्मा उनको आत्मा के नाई फुल करेगा, भरेगा। जो अपने आप को शून्य करेंगे वो अपने आप को फुल होगा। ये जो घमंड है, अहंकार है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। वो घमंडियों का सामना करता है और पापियों का सर्वनाश। दोनों चीज वचन में है, पापियों का सर्वनाश करता है नरक में। हम मनुष्य लोग एक दूसरे को मार काट के जला गाड़ देंगे, टुकड़े कर देंगे, लेकिन वो आत्मा का करता है, रूट को पकड़ता है, मतलब जड़ को पकड़ के सर्वनाश करता है। घमंडियों का वो सामना करता है। कितने बड़े बड़े सुरमार मेरे सामने आते हैं, कितने चर्चेस में जाता हूँ, कितने स्टेट्स में जाता हूँ, देखता हूँ मैं, जहाँ घमंड है गिर गया, गिर गया। वो कोकोनट का पेड़ देखा है, बिल्कुल घमंड जैसा ठूठ खड़ा रहता है, घमंड जैसा ठूठ खड़ा रहता है। ना वो किसी को ठंडी हवा दे सकता है, ना गर्मी में आराम, ना किसी की भूख ना प्यास, कुछ नहीं कर सकता। जब बारिश हो तब भी वो किसी को छावनी नहीं दे सकता,
क्योंकि वो घमंड से फुलफिल है। यहां पर जो नम्र दीन है, जो चुप होकर सुनते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते, प्रभु उनको आशीष देता है। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, फलों से लदा पेड़ सबको अच्छा लगता है, जैसे कि आम, गुआवा। बिल्कुल, जब गर्मियों में वहां से निकलो, थके हार रहोगे, रेस्ट भी करोगे तो थोड़ा ठंडक मिलेगा। और गर्मियों के दिन में स्पेशली हमको आम खाने को मिलता है, वो भी टेस्टी। तो वो हमको आम भी मिलता है, हमारा पेट भी भरता है, और उसके जूस से हमारा पेट भी भर जाता है, काफी कुछ। बरसात होती है और उस पेड़ के नीचे हम छावनी लेने जाते हैं, तो बारिश से भीग बच जाते, भीगते भीगते बच जाते। और वो पेड़ यीशु है, और जो घमंड से चढ़ा, घमंड का पेड़ है, वो शैतान है। और यदि हमारे अंदर घमंड, अकड़, अहम है, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माय डियर्स, कुछ भी हासिल नहीं होना। नर्क ही है हमारा ठिकाना फिर। और नर्क के बारे में मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूं, इस बार फिर प्रभु ने मौका दिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नर्क में हम अपने सगे संबंधी, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, असिस्टेंट पास्टर, रेवरेंड, सबके साथ होंगे, लेकिन स्वर्ग में बिल्कुल स्ट्रेंजर्स के साथ रहेंगे, अनजान लोगों के साथ रहेंगे। हो सकता है कि जिस भिखारी को आप देखना नहीं चाहते थे, जिसके पास से स्मेल आ रही थी, आप उसको देखना नहीं चाहते, बैठ के बात करना नहीं चाहते, हो सकता है कि वो स्वर्ग में आपके साथ हालेलुया आमीन करे। उसका रीज़न ये है कि हम लोग इतना कुछ हमारे पास होने के बाद भी हम लोग अकड़, घमंड, अहम सब कुछ करते हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, अकड़, घमंड, अहम सब छोड़ छाड़ अपनी खुदी को बिल्कुल खत्म कर डालो, तो प्रभु आशीष देगा। जिस तरह प्रभु ने यीशु को आशीष दिया, जब उसने पूरी कहानी प्रभु की सुना और वह ठीक वैसा ही किया, तो प्रभु ने उनको आशीषित अभिषेक कर। किस खुशी में? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी किया। और लूका में मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में दिया है प्रभु ने, मेरी नहीं वरन प्रभु की इच्छा पूरी हो, तो होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि अरे नहीं, हमको हमारी इच्छा पूरी हो, हमको ये कॉर्ड का कीबोर्ड चाहिए, हमको रोलैंड चाहिए, हमको यामा चाहिए, बहुत कुछ हम लोग के अंदर आता है। These all things are nonsense, ये कुछ भी नहीं है। बड़े शान से बताते कि हमारे पास ये है, वो है। कभी बताया है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, धैर्य की आत्मा है? आजकल मैं कई लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन देखता हूँ, एक दूसरे की बहुत युद्ध करवाते, लड़ाई करवाते, झगड़ा करवाते, बड़ा मजा आ जाता है। बुराइयां करके, झूठ बोल करके, उसके बाद सती सावित्री बन जाते हैं, जैसे कि हमने कुछ जाना ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं, हम कुछ नहीं करते। ये सब फंडा चलता है। दीज आर रॉन्ग माई डियर्स, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू। अपनी खुदी को खत्म कर दो। बहुत लोग अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, करवाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करते, कितने झूठ बोलते हैं और अपनी गलती को मानते भी नहीं। नहीं, हमने ऐसा किया था, हमने उसकी क्षमा मांग लिया। ऐसा कुछ करो ही नहीं कि हमको क्षमा मांगना पड़े किसी से भी। मेरे ख्याल से बाइबल सबने पढ़ा होगा, और प्रभु ने वहां पर ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण वो शर्मिंदित हो। फिर भी लोगों ने शर्मिंदा किया,
थूक कर, मार कर, काट कर, मारे चुबा के, काटे चुबा के, कीले ठोक करके प्रभु ने अपने पिता से इतना प्रेम किया। प्रभु ने पिता से अपने इतना प्रेम किया कि उसके लिए वो सारे दुख दर्द सह लिया। उसने इतना प्रेम किया कि 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए आराधना प्रार्थना में। आज की डेट में हमको देख लीजिएगा, हम लोग बहुत खाते पीते हैं, लेकिन उसको बदन से यानी शरीर से इतना सामर्थ प्रभु ने दिया कि खाना पीना भूल गए और पिता ही पिता नजर आए। हम लोग दिन भर दुआ प्रार्थना रखते हैं, तो हम लोग दिन भर प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस बीच में ऐसी कई बातें हो जाती हैं जिसके कारण झूठ बोल देते हैं। ऑफिस में झूठ बोल देते हैं कि हम अभी ऑफिस में आ नहीं पाएंगे, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, ये वो। उपवास के दिन में जब रहो तो एक झूठ भी नहीं, बिल्कुल पाक साफ रहो। नहीं तो प्रभु जी अपने वचन में कहते हैं, अपने कलाम में कहते हैं, ऐसों की प्रार्थना ये छत तक जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना यहाँ छत तक जाए, सो डैट आपको जो करते बने आप करें, अपनी खुदी को चेंज करो। यदि स्वर्ग में जाना चाहते हो, संसारिक और आत्मिक आशीष चाहते हो, अपनी खुदी का अपने स्तव्य को सबको राख कर दीजिए, नॉर्मल हो जाए। फिर देखिए प्रभु आपको कैसे आशीष से परिपूर्ण और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और लिखा रहा। यहाँ पर आज जितने भी आए हैं, आज आप अपने आप को नम्र और दीन कर दीजिए और देखिए प्रभु आपको कैसे आज की रात्रि फुलफिल करता है। आमीन। प्रभु चाहता है कि उसकी आत्मा उंडेली जाए आप पर, हम पर, हम सब पर। बशर्त ये है अपने ग्लास को खाली कर लीजिए, प्रभु बरकत देने वाले हैं। आमीन।